सेवा करने से विमुख हो गया था, जिस कारण अनेक प्रकार के पाप दोष के कारण पुनः मैं इस गर्भ में आया। लेकिन अब मैं इस गर्भ बंधन से मुक्त होना चाहता हूं। 7वें महीने से प्रार्थना करता, भगवान निकालो निकालो। और 2 महीने तक पूरी प्रार्थना ही करते रहता है। विष्टा के कीड़े उसको काटते रहते, कबते यहाँ चटकूनी, कबते मल्ली, कबते सिर में, कबते पेट में, हाथ में, बिलकता है, चिल्लाता है, लेकिन सुने कौन वहां अंदर। और 9वां महीना पूरा होकर के प्रसूति वायु से जैसे ही बाहर आता है तो ये जो संसार की माया है ना, वैष्णवी माया, उसे घेर लेती है। फिर वो कहां 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 चिल्लाता है ना, फिर भूल जाता है। जो उसने गर्भ में स्तुति की थी सब भूल जाता है। ये है माया, इसे बोलते हैं माया। ये माया ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रियच्छति। जो व्यक्ति मौन चित्त धारण करते हैं, जो निरंतर जिनका ध्यान आध्यात्म वैदिक में ही रहता है, जो समदृष्टि रखते हैं, जो शिवोपासना करते हैं, उन्हें माया का प्रभाव नहीं पड़ता। उनमें कोई अहम तत्व जागृत नहीं होता। वो एक समान रहते। जब वृक्ष होता है ना, पेड़, वो हवा चलेगी फिर भी ऐसा ही रहेगा, बर्फ गिरेगी फिर भी खड़ा ही रहेगा। उद्भिज वृक्ष, उस पर माया का प्रभाव नहीं। ऐसे ही शिव माया है। ये शिव माया किस प्रकार से मोहित करती है, ये पूज्य सूत जी सौनक ऋषियों को बता रहे। बोले क्या? बोले एक समय की बात है। एतस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सत्तमः। नारद एक ब्राह्मण है, विप्रा नारदो। एक समय नारद जी के मन में यह विचार आया कि मैं तपस्या करूं, साधना करूं। कल हमने एक बात कही ना कि प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। ये प्रेम नगर, प्रेम की दुनिया, ये तपों की दुनिया, तपस्या की दुनिया में जाना इतना आसान थोड़ी है। पहले तो आपको अपने अंदर वैराग्यता लाना पड़ेगा ना। नारद जी यद्यपि तपस्वी है, ओजस्वी है, देवर्षि है, देवदत्ताम इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषितः, देवताओं के द्वारा दी हुई उनके पास वीणा है और स्वर ब्रह्म विभूषितः, नारायण के द्वारा दिया हुआ स्वर है। वो तो केवल भजन ही करते रहते हैं। एक विचार आया कि हम तपस्या करें, साधना करें। एक विचार आया। कभी कभी हमारे मन में भी विचार आता है कि चलो भैया आज हम हरिद्वार चले, गंगा स्नान करें। लेकिन एक बात बताएं, सब आपके लिए गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी सब कुछ आपके पास है, आपके मन में है। आपका मन चित्त यदि निर्मल है तो वही गंगा स्नान है। देह की शुद्धि ठीक है, आप जाएं स्नान करें, अच्छी बात है। लेकिन जब हम स्नान करके अपना देह शुद्ध करते हैं, उसका मतलब है कि जैसे हमारा शरीर पवित्र हो गया वैसे ही हमारा मन भी पवित्र हो। सुंदर सुंदर श्रृंगार हम लोग करते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, काजल लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, आहा क्या सुंदर सुंदर परिधान पहनते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बाहरी सुंदरता जैसा हम करते हैं, जैसी हम बाहरी बनावट बनाते हैं, वैसी ही हम अपनी भीतरी बनावट भी बनाएं। भीतर तो काले का काला ही रह गया। हाँ, जो भीतर का भाव है वो काले का काला ही रह गया। बाहर से बनकर के क्या फायदा? आप संसार को थोड़ा सा मोहित कर सकते हो, थोड़ा माया प्रभाव, आकर्षण दिखा सकते हो। ये आकर्षण क्या है? यही तो माया है। माया
यही माया तो है। और इसी माया के चक्कर में ही तो लोग भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इसी माया के चक्कर में। तेरा मेरा ये सब माया के ही तो बंधन है। पुत्र कलत्र ये संसार मकान जायदाद धन ये सब माया ही तो है, और क्या है। लेकिन वास्तविक तत्व जो हम सांसारिक माया से जैसा प्रेम करते हैं, सांसारिक माया जैसी आकर्षण है, सुंदर है, वैसा ही सुंदरता वैसे ही आकर्षणता भीतर भी हो, भीतर भी गोरा हो, भीतर भी लिपस्टिक लगे, काजल लगे, श्रृंगार हो, तब जाकर के बाहरी सुंदरता का कुछ महत्व है। बोलिए ओम नमः शिवाय।